डॉक्टर साहब, कोरोना के बाद जो है हार्ट के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लोगों के बीच में ये दो बातें बैठ गई हैं, या तो वायरस का असर है या फिर वैक्सीनेशन का असर है। आप मैं बतौर वैक्सीन को ब्लेम इसलिए नहीं जी। करूंगा क्योंकि मैं जब कोविड में मैंने बहुत काम किया। मैंने अपोलो हॉस्पिटल में रह के बहुत कोविड पेशेंट्स को राय दी, हजारों पेशेंट को राय दी। मैं कोविड के दौरान भी किसी दिन ऐसा नहीं हुआ मैं हॉस्पिटल ना आया हूँ, एक्सेप्ट फॉर 1-2 days आई वाज माई सेल्फ हॉस्पिटलाइज्ड टू टेक केयर ऑफ माई पेशेंट। भगवान के पास सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उस हॉस्पिटलाइज के दौरान भी मैंने प्रिस्क्रिप्शन बनाए। कोविड वॉज ए बिग कैलेमिटी एंड वी डोंट वांट अनदर कैलेमिटी लाइक दिस। अब इसमें कई चीज़ें हुई, बहुत लोगों की अनवांटेड डेथ हो गई। मतलब ये सोच ही नहीं सकते, लाइक एन एक्सीडेंट। कोविड वॉज एन एक्सीडेंट। जैसे प्लेन क्रैश करता है या ट्रेन क्रैश करती है, उसी तरह से कुछ क्रैश चल रहा था और हर आदमी, खासकर सेकेंड वेव, वी लॉस्ट सो मेनी डियर वंस जिनकी डेथ अदरवाइज अभी जिंदा होते हैं कोविड की वजह से। वो लंग डिजीज हो रही थी, हार्ट। लेकिन देखा गया कि पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस अभी अब होता ना, ये थ्रोम्बोसिस क्लॉट फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ गई थी कोविड के दौरान। मोस्ट ऑफ द डेथ वाज नॉट बिकॉज ऑफ लंग, इट वाज बिकॉज ऑफ पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस और एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म और समटाइम हार्ट अटैक्स। वो बहुत बाद में पता लगा, इसलिए हम लोगों ने एंटीकोगुलेंट भी देना शुरू कर दिया ड्यूरिंग टाइम ऑफ लेटर ट्रीटमेंट। अब आफ्टर इफेक्ट अब आजकल ज़्यादा हो रही है डेथ्स। आप देख रहे हैं कुछ संगीत करते हुए डेथ हो रही हो गया। कोविड में एक स्पाइक प्रोटीन थी, बहुत चर्चा होती थी टीवी पे। स्पाइक प्रोटीन में देखा गया कि स्पाइक प्रोटीन जो कोविड वायरस की थी, वो जो है somehow it was escalating the process of thrombus formation leading to heart attack। क्या वो अभी तक एक्टिव है जिनको कोविड हुआ है? मेरे ख्याल से भारत के 140 करोड़ की आबादी में मेरे ख्याल से 130 करोड़ को तो हो ही होगा कोविड। कई लोग सिम्पटोमेटिक हुए, कई सिम्पटोमेटिक रह गए, कुछ कैरियर बन गए, कुछ सिम्टम आए, किसी 2 दिन सिम्टम आया, 1 दिन बुखार आया, चले गए। तो वो ऑलमोस्ट एवरीबडी वाज अफेक्टेड। वैक्सीन को मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मैं एक्चुअली आई डोंट थिंक, अदरवाइज वैक्सीन से लोगों को डर हो जाए, बढ़ जाएगा। वैक्सीन वो द सेम एज वायरस। वैक्सीन क्या होता है? इसे किल्ड वायरस या इनोकुलेटेड वायरस या उसी तरह का प्रोटीन हम बनाते हैं जिससे कि आपको एंटीबॉडी डेवलप हो। तो बोथ वैक्सीन एंड द कोविड वायरस आर द सेम एज सच एज फार एज कोगुलेशन प्रोसेस इज कंसर्न। इसकी वजह से हुआ है नहीं हुआ है, कोई देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन चूंकि कोविड के दौरान जिनको इलाज हो रहा था, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो रहा था, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट चल रहा होगा। कुछ दवाइयाँ हैं जो हम दे सकते हैं उनको रोकने के लिए। हर आदमी को वो सेम दवाई देना भी मुश्किल है, सबको एस्पिरिन देना, क्योंकि एस्पिरिन के भी साइड इफेक्ट होते हैं, बड़ा मुश्किल है। तो वी हैव टू लिव विद इट, बट देयर इज सम रिलेशनशिप, देयर इज नो डाउट। जी।